गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम कक्षा 8 हिंदी व्याकरण में पाठ 19 अपठित गद्यांश एवं काव्यांश के बारे में अध्ययन करेंगे। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, अपठित अपठित दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। अ प्लस पठित अर्थात जो पहले पढ़ा गया हुआ न हो, अर्थात जो गद्यांश या काव्यांश पहले पढ़ा गया नहीं है किंतु वह दे दिया गया और उसका अर्थ समझकर उसके नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर लिखना होता है, उसे अपठित गद्यांश या अपठित काव्यांश के रूप में जानते हैं। यह गद्यांश के रूप में भी मिलता है और काव्यांश के रूप में भी मिलता है। अपठित गद्यांश या काव्यांश के द्वारा समझ की परीक्षा ली जाती है कि जो गद्यांश या काव्यांश आपको दिया गया है, आप उस गद्यांश या काव्यांश को कहाँ तक समझ पाए हैं, तो उस समझ की परीक्षा लिया जाता है, जिससे यह पता चले कि आप उसको पढ़कर कहाँ तक और कितना समझ पाए हैं। तो आइए इसका उत्तर लिखते समय हमें क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, उन सावधानियों के बारे में जान लेना आवश्यक है, जिससे इसके द्वारा लिखे जाने वाले जो भी प्रसंग का अर्थ है, प्रसंग का उत्तर है, वह गलत ना होने पाए। तो हमें निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए, जिसमें पहला है गद्यांश खूब अच्छी तरह से 2 से 3 बार पढ़ लेना चाहिए और गद्यांश को पढ़ लेने के बाद उसके प्रत्येक बातों को अच्छी प्रकार और भली भांति से समझ लेना चाहिए। अब जब गद्यांश या काव्यांश को खूब आप अच्छी प्रकार से पढ़ लिए, उसे समझ लिए, तब आपको उसके नीचे दिए गए प्रश्नों को पढ़ना चाहिए। प्रश्नों को पढ़ने के बाद आपको पेंसिल से उसके जो मुख्य बिंदुएं हैं, उन मुख्य बिंदुओं को रेखांकित कर लेना चाहिए, उस पे निशान लगा लेना चाहिए, जिससे उन प्रश्नों का उत्तर लिखते समय आपको परेशानियों से बचा जा सके। आप परेशानियों से बच जाएं। परेशानियों से बचे जाने के लिए हमें उस मुख्य बिंदुओं को, चाहे वह काव्यांश के हो चाहे वह गद्यांश के हो, उसे रेखांकित कर लेना चाहिए, अंकित कर लेना चाहिए। अब दोबारा हमें पुनः उस गद्यांश को लिखते समय, उसका उत्तर लिखते समय उस गद्यांश को पढ़ना चाहिए और उसका उत्तर लिखना चाहिए। इसके बाद पढ़ लेने के बाद हमें उसके शीर्षक के बारे में पता लगाना चाहिए। शीर्षक के बारे में आप कैसे पता लगा सकते हैं? तो सबसे पहले जब आप पढ़ेंगे तो यदि वह गद्यांश है तो कोई ऐसा प्रसंग होगा, उस प्रसंग के इर्द गिर्द ही वह पूरी कहानी घूमती नजर आएगी। तो जिस शब्द या जिन बिंदुओं के मध्य वह पूरी कहानी रची बसी गई है, या ऐसे शब्द जो बार बार उस गद्यांश में प्रयोग किए गए हैं, वही उस गद्यांश का शीर्षक होता है। दूसरा, काव्यांश। काव्यांश में केंद्रीय भाव होता है, अर्थात जब काव्यांश को आप पढ़ेंगे तो काव्यांश का एक केंद्रीय भाव निकल कर आएगा, और वह केंद्रीय भाव किस विषय पर आधारित है, वह केंद्रीय भाव का विषय ही उस काव्यांश का शीर्षक होगा। तो इस तरह से शीर्षक लिखते समय हमें इन सभी बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो इसके अभ्यास में आइए हम लोग अपने पाठ्य पुस्तक में पेज नंबर 157 पर देखें कि 157 पे कुछ गद्यांश और काव्यांश दिए हुए हैं। इनको आप किस तरह से हल करेंगे, एक उदाहरण आपको बता दिए जा रहे हैं। बाकी सभी अपठित गद्यांश और काव्यांश आप स्वयं खुद से करेंगे, अभ्यास करेंगे और सीखेंगे। क्योंकि यदि आप खुद करके नहीं सीखेंगे तो शायद आपको नकल करने की आदत पड़ जाएगी। इसलिए आप खुद इसका अभ्यास करेंगे, लेकिन पहला मैं आपको उदाहरण के रूप में करवा दे रहा हूं। देखें, हंसी भीतरी आनंद का वाहदी चिन्ह है। जीवन की सबसे प्यारी और उत्तम से उत्तम वस्तु है।
एक बार हंस लेना। शरीर को अच्छा रखने को अच्छी से अच्छी दवा एक बार खिलखिला उठना है। पुराने लोग कह गए हैं कि हंसो और पेट फुलाओ। हंसी कितने ही कला कौशलों से भली है। जितना ही अधिक आनंद से हंसोगे उतनी ही आयु बढ़ेगी। एक यूनानी विद्वान कहता है कि सदा अपने कर्मों को झीकने वाला हरिक्लीज बहुत कम जिया, पर प्रसन्न मन डेमोक्रिटीज 109 वर्ष तक जिया। हंसी खुशी का नाम ही जीवन है। जो रोते हैं उनका जीवन व्यर्थ है। किसी कवि ने कहा है, जिंदगी जिंदा दिली का नाम है, मुर्दा दिली क्या खाक जिया करते हैं। एक विद्वान लेखक कहते हैं, उत्तम शुभ अवसर की हंसी उदास से उदास मनुष्य के चित्त को प्रफुल्लित कर देती है। आनंद एक ऐसा प्रबल इंजन है कि उसके शोक और दुख की दीवारों को गिराया जा सकता है। सुयोग्य वैद्य अपने रोगी के कानों में आनंद रूपी मंत्र सुनाता है। वह दवा सेवन के साथ साथ प्रसन्नचित्त रहने का परामर्श भी देता है, क्योंकि वह जानता है कि हंसी खुशी से रोगी शीघ्र स्वस्थ हो जाएगा। सच तो यह है कि सदा प्रसन्नचित्त रहने वाला, ठहाके लगाने वाला स्वस्थ रहता है। अभी इस अनुच्छेद के नीचे कुछ प्रश्न दिए गए हैं, तो आप उस प्रश्नों के उत्तर देने का प्रयास करें। यथासंभव मैं आपको उसके संभावित उत्तरों के बारे में बताऊंगा। देखिए, पहला क्वेश्चन दिया है, भीतरी आनंद क्या है। तो आप संभावित उत्तरों में बताया कहा जा सकता है, भीतरी आनंद हंसी है। दूसरा दिया, हंसी किस प्रकार मनुष्य को स्वस्थ रखती है। तो आप कह सकते हैं, हंसी मनुष्य के रोगों को दूर करती है, उसे निरोगी बनाती है, जिससे वह स्वस्थ रहता है। तीसरा क्वेश्चन दिया है, रोगी से जीवन व्यर्थ कैसे हो जाता है। रोने से जीवन व्यर्थ कैसे हो जाता है। तो आप कह सकते हैं, रोने से जीवन में निराशा आती है, निराशा से शोक और शोक से दुख होता है, जिससे जीवन व्यर्थ हो जाता है। चौथा क्वेश्चन दिया है, वैद्य सुयोग कब कहलाता है। तो आप कह सकते हैं, जब कोई वैद्य अपने रोगी के कानों में आनंद रूपी मंत्र से दवा सेवन के साथ साथ प्रसन्नचित्त रहने का परामर्श देता है, तो वह सुयोग वैद्य कहलाता है। तो यह आपको गद्यांश का उदाहरण हो गया। और अब आप देखें पेज नंबर 162 पर, जहां पे आपको मिलेगा काव्यांश का एक उदाहरण। देखें, आधियों ने गोद में हमको खिलाया है न भूलो, कंटकों ने सिर हमें सादर झुकाया है न भूलो। सिंधु का माथा कलेजा हम सुधा भी शोध लाए, और हमारे तेज से सूरज लजाया है न भूलो। वे हम ही तो हैं कि एक हुक्कार से यह भूमि कांपी, वे हम ही तो हैं जिन्होंने 3 डग में सृष्टि नापी। और वे भी हम कि जिनकी सभ्यता के विजय रथ की धूल उड़कर छोड़ आई छाप अपने विश्वव्यापी। वक्र हो आई दुर्गति तो ये अचल नगराज डोले, 10 दिशाओं के सकल दिक्पाल एक गजराज डोले। डोल उठती है धरा अम्बु भुवन नक्षत्र मंडल, ढीठ अत्याचारियों के अहंकार ताज डोले। लाश भी हमने किए हैं और तांडव भी किए हैं, वंश मीरा और शिव के विष पिया और जिए हैं। दूध माँ का या कि चंदन या कि केसर हो जो समझ लो, यह हमारे देश की रज है कि हम इसके लिए हैं। देश प्रेम से संबंधित कविता है। अब इसमें क्वेश्चन दिया है, हम शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है। तो आप कह सकते हैं, हम शब्द का प्रयोग देश वीरों के लिए किया गया है। सिंधु को मटकर कलेजा हम सुधा भी शोध लाए, किस कथा की ओर संकेत करता है। तो यह देवासुर संग्राम के समय जो समुद्र मंथन हुआ था, और उस समुद्र मंथन से जो विष निकला था, उसके प्रसंग में कहा गया है। ढीठ अत्याचारियों के अहंकारी तार डोलने से क्या तात्पर्य है। इसका उत्तर आप दे सकते हैं कि इसका तात्पर्य याथार्थी अत्याचारियों या आक्रमणकारियों के लिए है। लाश और तांडव नृत्य का संबंध किस किससे है। इस नृत्य का संबंध मेरा और शिव से है। इस तरह से अन्य काव्यांशों का उत्तर आप स्वयं लिख लेंगे। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।